अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की। सियासी अखाड़ा मौजूद है, लेकिन क्या इस अखाड़े में कोई पहलवान उतरेगा भी या नहीं? ये सिर्फ बातें ही की जा रही हैं, एक दूसरे को ललकारा ही जा रहा है। 26 अप्रैल को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में सज़ा सुनाई गई और मुख्तसर सज़ा थी, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट 32 सेकंड की सज़ा थी। लेकिन उसके बाद जो हमें रद्द अमल देखने को मिला कि जिसमें तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, तमाम लोगों से मुराद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामी हैं, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सपोर्ट में उनके साथ गए थे, उन्होंने उनको मुबारकबादें पेश की और गिलानी साहब ने भी ये फैसला मुस्कुराते हुए सुना। और उसके बाद असेंबली में भी जारिहाना खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 18 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया है और मैं उनका मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, और अगर मुझे निकाल बाहर करना है या नाअहल करार देना है तो वो फहमीदा मिर्ज़ा स्पीकर कौमी असम्बली ही करेंगी। और फिर उन्होंने नून लीग के हवाले से फरमाया कि मियाँ बरादरान छोड़े, मियाँ साहब किसी को पसंद नहीं करते। एक मियाँ साहब, एक भाई जो हैं वो गिलानी साहब को पसंद नहीं करते और एक भाई जो हैं वो सदर साहब को पसंद नहीं करते और पूरी नून लीग जो है वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करती। नून लीग की तरफ से भी जवाब उसका ज़रूर आया। पहले तो यही कहा था कि जब गिलानी साहब यूँ ऐवान में आएंगे और वहाँ पर जैसे ही वो दाखिल होंगे उनको वहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा, एहतजाज होगा, लेकिन ऐसा एहतजाज हमें दिखाई नहीं दिया। बाद में यही कहा गया कि एहतजाज इस वजह से नहीं हुआ कि सबको लाहौर जाना था जहाँ पर हमारी मीटिंग होनी थी जिसमें अहम फैसले होने थे। बहरहाल जी, ये सियासी सूरत हाल है। एहतजाज की बात करते हुए मुल्क के दीगर शहरों में एहतजाज ज़रूर हुआ। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज किया कि क्यों गिलानी साहब को सज़ा सुनाई गई है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या ये सियासी जमातें जो एक दूसरे को ललकार रही हैं, क्या इस अखाड़े में उतरेंगी और क्या मुकाबला होगा पहलवानों का या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, ये बताइए कि ये फैसला सामने आया कि जिसमें 63(1) की बात हो रही है कि जो फैसला सुनाया गया है उसमें जिक्र ज़रूर है आइन के आर्टिकल 63(1) का, और उसमें 63(1) में डिसक्वालिफिकेशन के कोई नाअहल क्यों हो जाता है, किन शराइत पर हो जाता है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर अदलिया की फ़ौज की तज़हीक होगी तो ये वजह बनेगी किसी भी मेंबर की नाअहली की। और जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसमें 63(1) का जिक्र भी है, लेकिन हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, गिलानी साहब इसको मान ही नहीं रहे। तो अवाम को कहां लेकर जा रहे हैं, हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सभी कंफ्यूज हैं कौन सही है कौन गलत है। सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुमताज़ साहब, इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, आइनी तौर पर वज़ीर आज़म जो हैं अपनी असम्बली की नशिस्त से भी और वज़ारत उज़्मा से भी वो बर्खास्त हो चुके हैं, निकाले जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब एक कहता कौवा काला होता है, एक कहता कौवा सफ़ेद होता है। अब आइन जो है उसको मोम की नाक बना के आप जिस तरफ मर्जी ले जाएं, अल्टीमेटली, और आप जो आज कर रहे हैं ये वही काम करने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं। आज 7-8 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं और वो सब जो हैं वो पेट्रोल छिड़कने वाली बात है। वो सब लोग मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आज हक्कानी साहब भी बोल पड़े हैं। मैं तो उस वक्त अदलिया को कहता था इस शख्स को मत भागने दो, ये गद्दार है। इस मुल्क में मैंने जब से सियासत में तालिब इल्मी के ज़माने से हूँ, पहली दफ़ा एक मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक मुल्क का DGISI ये कहता है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी, ये किसी कीमत पे माफ़ नहीं की जा सकती। फौज ने भी इसका अहद किया हुआ है, इसका हल्फ उठाया हुआ है और उसको भागने के लिए मौका दिया गया। मैं चीख रहा था कि ये शख्स फिर नहीं पकड़ाई देगा, ये भाग गया, समझ लें अगर इससे आपने जाने दिया। लेकिन ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े लीडर और बड़ी बड़ी लीडरें थी, वो कहती थी जनाब अली ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। नहीं, इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती करे वो ज़्यादती नहीं है। और ये इतना सीरियस केस है कि आप देखें, अगर ये केस सीरियस हुआ तो इसमें जॉन जेम्स से लेके मोलन से लेके बहुत सारे लोग आ सकते थे। और जहाँ तक वज़ीर आज़म का मसला है, मैं नहीं समझता कि उनके पास किसी वज़ीर आज़म की कमी थी या पीपल्स पार्टी एक नया वज़ीर आज़म नहीं ला सकती। और या इत्तेहादी अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ जा सकते हैं तो कौमी असम्बली में भी वोट दे सकते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट तक जो बड़े निढाल होकर, बड़े पुरंदाज होकर अगर पहुंच सकते हैं, तो वो कौमी असम्बली में भी उनका साथ दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी का कोई और एजेंडा है, पीपल्स पार्टी कुछ और करना चाहती है, और इस और में जो है आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या एजेंडा नजर आ रहा है आपको? देखिए, मीडिया तो ये कह रहा है वो सियासी शहीद इस तरह के होते हैं। ये खानदानी चोर जो हैं, शहादत इनके नसीब में नहीं है। ये मालपानी का खानदान, आप इनकी सारी तारीख निकाल के देखें, सारी तारीख निकाल के देखें। ये तो वो इजी लोड प्राइम मिनिस्टर है, जितनी इसको लोडिंग होती है उतना ये चार्ज हो जाता है, और जितनी इसको लोडिंग होती है उतनी ये बात करता है। आज देखें, सारे मुल्क में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जुमा बाजार लगाया है। सो मैं ये समझता हूं कि हालात, इससे पहले मैं समझता था कि शायद ये ठीक हो जाएंगे, इतना सीरियस मसला नहीं है। लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे तो इलेक्शन भी मशकूक दिखाई दे रहे हैं। इस माहौल में, इस तलखी में, जहां इन्होंने 4.5 पौने 5 साल, 4 साल से ज्यादा अरसा गुड्डी गुड्डी करके गुजारा। लोग मर गए जी, लोग मर गए मसाइल से, कोई मसाइल की पॉलिसी नहीं आई, लोग मर गए। और बजट से पहले ये बताना चाहते हैं कि हम तनख्वाहें इतनी बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, ताकि कोई इस मुल्क को ना चला सके। इस मुल्क को चलाना भी ज़रूरी है। इकोनॉमिकली जो डिज़ास्टर होने जा रहा है, जो हमारी पेमेंटें ड्यू हो रही हैं, जो हमारे अदारे जिस तेज़ी से तबाह हो रहे हैं, EOBI से ले, क्या चीज़ इस मुल्क में चल रही है? साहब, आपको नहीं लगता है कि लोगों का जमहूरियत पे से एतबार उठता चला जा रहा है? आप देखें, इस जमहूरियत के लिए, इस पार्टी के लिए जितने लोग मुल्तान से निकले हैं या जितने लोग दूसरे शहरों से निकले हैं, वो आपके सामने हैं। चंद टायर जलाकर अगर कोई ये समझता कि ये उसकी मकबूलियत है, तो मैं समझता हूँ वो अक्ल का अंधा है। और मैं पीपल्स पार्टी को मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, बग़ैर फ़ीस के मशवरा दे रहा हूँ। ये मशवरा वो नहीं है जो एतजाज़ एहसन 100 रुपये की फ़ीस से, जिसने वही काम किया जो बाबर एवान भी होता तो ऐसा ही काम करता वो। इन दी एंड आपने खींचा 4.5 साल हो गए। अब आप बाइज्जत कौम को फैसला करने दें। अगर आपके 18 करोड़ आपके साथ हैं, तो लेट द पीपल डिसाइड। लोगों को फैसला करने दें कि 18 करोड़ आपके साथ हैं। और ये जो भी वो ये कहते हैं ना शेख साहब, लोगों ने फैसला कर दिया। ये जो मुल्तान के ज़िमनी इंतखाबात में उस्मान भट्टी साहब एक वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, दूसरी तरफ नून लीग के कैंडिडेट थे, एक पुराने सियासतदान, एक वर्कर जो है वो हरा कर उस दिन ये इंतखाबात हो रही हैं कि जिस दिन ये फैसला भी आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि देखिए जी, आपके सामने फैसला है, अवाम ने फैसला करके आपको बता दिया है कि वो क्या चाह रहे हैं। देखें, ज़िमनी इंतखाबात में एक गो के सूबे में वहाँ हुकूमत मौजूद थी। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इन निज़ामों में, इन मसलों में अब पैसा मैटर कर रहा है। हलाल का हो, हराम का हो। हलाल के में इतनी पाकिस्तान में खर्च नहीं किया जाता, जो हराम का होता है वो बेदरेक खर्च किया जाता है। और अब पैसा तो इस मुल्क में सियासी लोगों के पास, बाज़ शेरों के पास, सारे सियासी लोगों के पास नहीं कहता। ये एफिड्रीन से लेकर और दूसरी ड्रीन तक इतना पैसा है कि यहाँ वोट ख़रीदा जा सकता है। इस निज़ाम से जो आम आदमी की ज़िंदगी में, देखें, किसी ने इस मुल्क में ये नहीं कहा कि यार तुमने कोई हेल्थ पॉलिसी दी, कोई लेबर पॉलिसी दी, कोई एजुकेशन पॉलिसी दी, कोई आपने सहूलत दी, कोई मदावा किया, कोई गरीबों के मसलों को हल किया, कोई आपने गरीबों के ज़ख्मों पर आपने मरहम रखा। आप नमक छिड़कते जा रहे हैं और फिर आके आप धौंस कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं आप, और अब अदालत से आप लड़ेंगे। बिल आखिर ये सारे अदारे अगर इसी तरह तोड़ फोड़ का शिकार होते रहे, एवरी डे इज़ नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे, फिर इस मुल्क में, इस मुल्क को बचाने की सोचें पैदा हो रही हैं सीरियसली। इस मुल्क को शदीद बहरान जो है वो दो चार है, और अगले महीने ये बहरान और दो चार ऐसा तो नहीं है कि लोगों को इस सही और गलत में, अच्छे और बुरे में पहचान नहीं रही? क्योंकि अगर जिस दिन ये फैसला आ रहा है उस दिन तमाम आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं, बाकी अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि जी ये फैसला बिल्कुल ठीक है, और अब वज़ीर आज़म आईनी एतबार से वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं, उनको वहाँ पर असेंबली में नहीं जाके बैठना चाहिए। उसी दिन ये इंतखाब हुआ है, ये बाई इलेक्शन हुआ है मुल्तान का। लेकिन देखिए, इनको इससे हौसला मिलना चाहिए, इनको इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि इतने ही ये मकबूल है, देखें ये टेल रह गई है, हाथी निकल गया, दुम फंसी हुई है। इस दुम फंसी हुई पे इन्होंने लात खानी है। इस दुम जो फंसी हुई थोड़ी सी रह गई है टेल, इस पर इन्होंने डंडे खाने हैं। इस दुम पे इन्होंने कान से पकड़ के निकलना है।
इस दुम से इन्हें जो है, अगर ये सोच रहे हैं कि इन्हें ज़बरदस्ती निकाला जाए, तो कोई देखें इस मुल्क में जो इस मुल्क के असल वारिस हैं वो जलील और रुसवा हो गए हैं। चंद चेहरे हैं जो समझते हैं कि वो आवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। जमहूरियत के नाम पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, मैं समझता हूँ इतनी लूट मार किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटर ने नहीं की। 60 सालों का कर्जा एक तरफ है और 4 सालों का कर्जा एक तरफ है। जो इन्होंने सूरत हाल पैदा की है, मैं समझता हूँ ये तबाही है, और इस तबाही को खुद ये दावत देने जा रहे हैं। और 10, 15, 20, 25 दिनों में, 10-15 दिनों में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये लड़ाई को दावत दे रहे हैं, और इसके नताइज क्या निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, लेकिन शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का तो क्रेडिट जाता है कि अब तक उन्होंने तमाम प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर दिया है। कई मरतबा पहले भी ये बात हुई, तब जजेस को बहाल करने का मौका हो या उसके बाद कोई भी NRO केस और दीगर केसेस, हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुलाया गया, किसी भी नुमाइंदे को बुलाया गया, किसी भी मिनिस्टर को बुलाया गया, सब गए। कई मरतबा ये बात हुई, बस जी पीपल्स पार्टी गई, बस जी पीपल्स पार्टी का टाइम पूरा हो गया। अभी दिसंबर में जरदारी साहब गए दुबई, तब भी ये बातें शुरू हो गई, जरदारी साहब वापस नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने एक जलसे में ये बात कह दी थी कि जी वो गए, वो नहीं आएंगे। लेकिन हर प्रेडिक्शन को पीपल्स पार्टी ने गलत साबित किया, और अनएक्सपेक्टेडली पहले साल ही लोग ये कह रहे थे अभी गए अभी गए, अब 4.5 साल होने को हैं। देखें, चले तो इन्हें पहले दिन जाना चाहिए था। जो अपोजिशन अब कोई अकल के नाखन लेने लगी है, अगर वो लेने लगी है, देखें अगर वज़ीर आज़म नाअहल हो चुका है, अगर काबीना नाअहल हो चुकी है, अगर वज़ीर आज़म की कोई आईनी हैसियत नहीं है, अगर काबीना की कोई आईनी हैसियत नहीं है, तो अपोजिशन की भी कोई आईनी हैसियत नहीं है। एक छत के नीचे 2 कानून नहीं नाफज हो सकते। अगर कोई शख्स ये समझता है कि नहीं मैं जनाब अली अभी भी अंदर भी तहरीक जारी रखूँगा तो बाहर भी तहरीक जारी रखूँगा, मैं समझता हूँ ये कमअक्ली है, ज़हनी पस्ती है, और एक ऐसा फ़ैसला है जो कि काबिल कबूल नहीं है। अब इस मुल्क में, अभी मैं टिकर चलता आपके नीचे देख रहा था कि भाई बजट से खौफजदा, ऑफ कोर्स पहली धांधली इस मुल्क के बजट में की जाएगी। ये पीपल्स पार्टी ठीक कह रही है कि अपोजिशन को इस बजट से खौफजदा होना है, क्योंकि बजट हकीकत पे मबनी होना चाहिए। बजट जो है वो उसको हकायक के मुताबिक होना चाहिए। जो बजट कोई अमल दरामद ही ना हो सके, उस बजट को लाने के बाद अगर आप ये समझें कि आवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, अल्टीमेटली मुझे तो इलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे हैं। अगर इस तरह लियारी में आप देखें, ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह माफ़ी दे कि मैं क्या कहूँ, लाइव प्रोग्राम है, आप टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं जो मुल्क के हालात हैं, लोग फ़िक्रमंद हैं। इंटरनेशनली इतनी कॉलें आ रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने फ़ोन कर रहे हैं, क्या बन रहा है। मैंने कहा अल्लाह अच्छा करेगा, इस पाकिस्तान के पर बहुत सारे लोगों ने इस किस्म की सोचें रखी हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान की बेहतरी और सरबुलंदी की है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर बेहतरी होगी। बुरा वक्त नहीं जितना भी है, आप वो बैरूनी मुल्क बात कर रहे हैं, ठीक है, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की कॉलें तो आ रही हैं, वो परेशान हैं। लेकिन अगर हम बैरूनी मुल्क कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो उन्होंने तो इस मौके पर यह कह दिया जी अंदरूनी मामला है, और उन्होंने बिल्कुल ही यूं एक ऐसा बयान दिया कि जिस तरह लग रहा है कि वाकई में उनको कोई कंसर्न नहीं है, चाहे गिलानी साहब वज़ीर आज़म हों, वो मुल्क को चला रही हों या कोई और चला रहे हों, उनकी नज़र में बस जो हो रहा है सो हो रहा है। गुजारिश ये है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट इनके दौर में जितना अच्छी तरह वॉच किया जा रहा है, अमेरिका की बात इनके दौर में जितनी अच्छी तरह मानी जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिकन इतने अंधे नहीं हैं। अमेरिकन भी 2 घोड़ों पे काठी डाल के रखते हैं, 3 पे डाल के रखते हैं। मैं नहीं मानता कि अमेरिकन इस सारी सूरत हाल को देखना रहे, और यहाँ जो तासर पैदा होता है या पाया जाता है कि अमेरिका हुकूमत बनाता है और गिराता है, ये गलत है। मैं नहीं मानता इस तासर को। इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली जो हालात तेज़ी से इस खित्ते में बदलते जा रहे हैं और बदलने जा रहे हैं, उसमें अमेरिकन अगर ये कह रहे हैं पाकिस्तान का अपना मसला, तो हमारा मसला है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान का, अमेरिकन ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान का अपना मसला है। एक सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहते हैं जनाब अली के जमहूरियत में कोर्ट्स और पार्लियामेंट जो है किसी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिए को निकाल कर आप उतार के फेंकना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे चढ़ेंगे, आप गड्ढे में गिरेंगे, खड्डे में गिरेंगे, उस खड्डे में गिरेंगे जिसमें आपकी आवाज़ें भी बाहर सुनाई नहीं देंगी, और आप यकीनन उस गड्ढे की जानब जा रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं हम आईनी और जमहूरी और कानूनी और